नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अग्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पर्यायवाची के अंतर्गत 2 लेक्चर हम कवर कर चुके थे। आज पर्यायवाची का तीसरा लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है सर्प है। सर्प की पर्यायवाची होती है अहि, ब्याल, पन्नग, उरग, चतुस्रवा और सरीसृप या चतुस्रवा या सरीसृप। किसकी पर्यायवाची होती है? सर्प की। सर्प की पर्यायवाची फिर से सुनिए, अहि, पौनास, ब्याल, पन्नग, भुजंग, पौनास, चतुस्रवा और सरीसृप। ये किसकी पर्यायवाची होती है? सांप की। उरग, उरग की पर्यायवाची होती है सांप की, जिसका अर्थ होता है छाती के बल चलने वाला। तो जो यहाँ शब्द लिखे हैं, तो इन शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सांप के अंतर्गत क्या क्या बताया आपको? सांप की पर्यायवाची हमने आपको बताया अहि, ब्याल, पन्नग, पवनास, उरग। उरग मतलब जो छाती के बल चलता है उसे क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। और यहाँ पर चतुस्रवा किसकी पर्यायवाची है? और ठीक है, आगे बात अगली जो पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर एक मिनट अभी बात करते हैं कि पौनास। जो पौनास है ये कई बार पेपर में देखने को मिला। उरग जो छाती के बल चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है। आगे बात करें पुत्री की, तो पुत्री की जो पर्यायवाची है, पुत्री की पर्यायवाची दुहिता होती है। क्या होती है मित्रों? दुहिता। आत्मजा भी होती है, ठीक है, दुहिता यहाँ 2 बार लिख गया है, ठीक है। तो दुहिता होती है, आत्मजा होती है, तनया होती है और सुता होती है और तनुजा भी होती है। तो दुहिता, आत्मजा, तनया, तनुजा, ये किसकी पर्यायवाची है? ये पुत्री की पर्यायवाची होती है, जिसमें से ये दुहिता शब्द या फिर तनया शब्द आपको पेपर में देखने को मिलता है। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है हाथी। तो हाथी की पर्यायवाची, हाथी की पर्यायवाची है मतंग है, ठीक है, नाग है, दंती है, कुंजर है, सिंदूर है, ठीक है, द्विरद है, वितुंड है। तो यहाँ पर देखते हैं कुंजर किसकी पर्यायवाची है? हाथी की। द्विरद अर्थात रद, द्विरज नहीं बल्कि यहाँ द्विरद है। द्विरद, द्विरद माने होता है हाथी के 2 दांत हैं, तो इसलिए हाथी को द्विरद बोला जाता है, ठीक है। आगे गयंद, गयंद हाथी की पर्यायवाची है, वितुंड पर्यायवाची है, मतंग पर्यायवाची है, सिंदूर पर्यायवाची है। तो जो ये शब्द हमने आपको बताए हैं, ये पर्यायवाची किसके हैं? हाथी के। हाथी के द्विरद बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। अगला बगीचा की बात करें, हम लोगों ने जंगल की पर्यायवाची पढ़ रखी थी, विपिन, कानन, कांतार, अटवी, जंगल, अरण्य। फिर सुनिए, हमने आपको जंगल की पर्यायवाची बताई थी, विपिन, कानन, कांतार, अटवी, जंगल, अरण्य। आज हम बात कर रहे हैं बगीचे की। तो बगीचे की जो पर्यायवाची है वो पर्यायवाची है आराम, निकुंज, फुलवारी, उपवन, उद्यान। फुलवारी भी होता है इसी की पर्यायवाची। तो बगीचे की पर्यायवाची क्या है मित्रों? बगीचे की पर्यायवाची आराम है, निकुंज है, उपवन है, वाटिका है और उद्यान है, और उद्यान है, ठीक है। तो आराम कई बार पेपर में देखने को मिलता है आपको, निकुंज ये शब्द भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उपवन, उपवन जैसे कभी कभी क्या होता है कि पर्यायवाची आपको दे दिया जाएगा वन की, और उसी में एक शब्द एक पर्यायवाची दे दी जाएगी बगीचे की। तो वो उसमें पूछेगा दिए गए विकल्प में कौन सा वन की पर्यायवाची नहीं है। तो वन की पर्यायवाची अलग होती है, उद्यान की पर्यायवाची अलग होती है। वन की पर्यायवाची फिर से एक बार रिपीट करते हैं, विपिन, कानन, कांतार, अटवी, जंगल, अरण्य। यहाँ पर पर्यायवाची है बगीचे की, तो आराम, उद्यान, उपवन, ठीक है, निकुंज, फुलवारी, ये किसकी पर्यायवाची होती है? ये सभी पर्यायवाची होती है बगीचे की। बात करें ध्वज की, तो ध्वज की पर्यायवाची निशाका भी होती है और निशान, दोनों ही शब्द होते हैं। निशाका, नितान, निशान और पताका। पताका भी पर्यायवाची किसकी होती है? ध्वज की। केतन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, केतन। केतन और केतु ये दोनों पर्यायवाची किसकी है? ध्वज की है। झंडे की पर्यायवाची है। तो निशान, निशान मतलब झंडा। कई बार ये शब्द देखिए, दोनों शब्द जो है पेपर में आते रहते हैं, निशान और ध्वज। आगे बात करें मोर की पर्यायवाची, तो मोर की पर्यायवाची है केकी, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि जो मोर होता है वो सर्प का मित्र होता है। तो अगर सर्प की पर्यायवाची में हम अरि शब्द जोड़ दें, क्या जोड़ दें? अगर सर्प की पर्यायवाची में हम अरि शब्द जोड़ दें तो सारी की सारी पर्यायवाची किसकी हो जाती है? वो मोर की पर्यायवाची हो जाती है। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर मान लीजिए हमने उरग है, तो उरग में हम अरि जोड़ देते हैं। किसमें? उरग। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर उरग धन अरि, ठीक है, अरि, तो उर्गारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी, उर्गारी। तो उर्गारी किसकी पर्यायवाची हो गई?
उर्गारी पर्यायवाची हो गई किसकी, मोर की पर्यायवाची हो गई। जैसे देखिए भुजगार, भुजंगारी, ठीक है, भुजंग माने क्या होता है, तो भुजंग माने होता है सर्प, तो अरि भुजंगारी, भुजंगारी किसकी पर्यायवाची हो गई, सर्प, किसकी, सर्प, किसकी, मोर की पर्यायवाची हो गई। उर्गारी मोर की पर्यायवाची, उरग माने सर्प और सर्प का दुश्मन कौन, मोर, तो अरि शब्द जोड़ देने से यहाँ पर पर्यायवाची बन जाती है। तो मोर की पर्यायवाची देखते हैं, शिखंडी, कलापी, कई कई किताबों में कलाजी लिखा होता है, तो ध्यान रखिए कलापी मोर की पर्यायवाची है, ठीक है। हरि माने मोर होता है, हरि माने विष्णु होता है, हरि माने बंदर होता है। हरि के कई मतलब होते हैं, हरि मतलब मोर होता है, हरि मतलब बंदर होता है, हरि मतलब विष्णु भी होता है। नीलकंठ, नीलकंठ किसकी पर्यायवाची है, नीलकंठ मतलब भी मोर होता है। तो मोर की पर्यायवाची हम लोगों ने देखा कलापी होता है, और भुजंगारी होता है, उरगारी होता है, ठीक है, और शिखंडी होता है, केकी होता है, किसकी पर्यायवाची है, ये मोर की। नीलकंठ, नीला होकर तथा शंकर की पर्यायवाची भी मोर नीलकंठ है, और इनकी भी पर्यायवाची नीलकंठ है। धरती, अगला जो शब्द है वो है धरती। तो धरती की जो पर्यायवाची यहाँ पर लिखी हुई है, जो लिखी अवनी, अचला, उर्वी, मेदनी, इला, वसुंधरा, वसुधा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अवनी, ठीक है, अवनी, अचला, उर्वी, मेदनी, इला, वसुंधरा, ठीक है, धरती की पर्यायवाची। तो एक क्रमवार अगर हम याद करें तो कुछ इस तरह से हमें याद करना होगा, धरती, धरा, वसुंधरा, मेदनी, भू, रसा, इला, धरती, धरा, वसुंधरा, धरती, धरा, वसुंधरा, मेदनी, भू, रसा, इला, ठीक है, अवनी। तो उर्वी, धरती, धरा, वसुंधरा, मेदनी, भू, रसा, इला और अवनी और उर्वी, ये किसकी पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची होती है पृथ्वी की। तो वही हमने कहा आपको कि अवनी, अवनी, अचला, उर्वी, मेदनी, इला, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, ठीक, किसकी पर्यायवाची है, ये सब पर्यायवाची। रसा, रसा मतलब भी पृथ्वी होता है, रसा, रसा, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है बिजली। बिजली की जो पर्यायवाची है, जैसे बिजली हो गई, बिजली हो गई, विद्युत हो गई, इस तरह से बहुत कॉमन वर्ड है, पेपर में थोड़ा सा टेक्निकल आता है, ठीक है, जैसे कैसे शब्द आते हैं, थोड़ा सा टफ वर्ड रखे जाते हैं। तड़ित, देखिए कैसे याद करेंगे, तड़ित, चपला, चंचला, धनवल्ली, क्षण प्रभा, सौदामिनी, ठीक है, कैसे याद करेंगे, तड़ित, चपला, चंचला, धनवल्ली, सौदामिनी, तड़ित, चपला, चंचला, धनवल्ली, सौदामिनी, क्षण प्रभा। तो एक बार जब आप लगातार ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाता है। देखिए तड़ित, चपला, चंचला, तड़ित, चपला, चंचला, धनवल्ली, क्षण प्रभा, ये किसकी पर्यायवाची है, सौदामिनी, किसकी पर्यायवाची है, तो ये विद्युत की पर्यायवाची, बिजली की पर्यायवाची है। देखिए चपला, तड़ित, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, धनवल्ली, क्षण प्रभा, ठीक है। तो तड़ित, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, धनवल्ली, क्षण प्रभा, ये किसकी पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची है बिजली की। बात करते हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की जो पर्यायवाची यहाँ पर इंदिरा, इंदिरा मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। पद्मा, पद्मा किसकी पर्यायवाची है, लक्ष्मी की। रमा मतलब भी क्या होता है, लक्ष्मी। भार्गवी का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। हरिप्रिया, हरिप्रिया मतलब क्या होता है, विष्णु की प्रिया, हरिप्रिया अर्थात ये लक्ष्मी। सिंधुजा, सिंधु की पुत्री, सिंधु जा, सिंधु मतलब समुद्र, तो समुद्र की पुत्री कौन है, तो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इंदिरा, पद्मा, रमा, भार्गवी, हरिप्रिया, सिंधुजा, ये सभी पर्यायवाची किसकी है, ये पर्यायवाची लक्ष्मी की है। जबकि हम लोगों ने विष्णु की पर्यायवाची की बात की थी, हमने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में दामोदर, हरि, ठीक है, और हमने आपको उपेंद्र बताया था, मुकुंद बताया था, ठीक है, ये सभी पर्यायवाची किसकी है, ये सभी पर्यायवाची किसकी है, ये हमने विष्णु की पर्यायवाची, आपको नारायण मतलब भी विष्णु होता है, ये हमने आपको बताया था। अगली जो पर्यायवाची है गधा की, गधा या गधा, ठीक है, इसकी पर्यायवाची देखिए धूसर, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, ठीक है, धूसर, बेसर, रासव, चक्रीवान, वैशाख नंदन। तो धूसर, बेसर, चक्रीवान, रासव, वैशाख नंदन, ये सभी किसकी पर्यायवाची है, ये सभी पर्यायवाची गधा की पर्यायवाची है। अर्थात गधा की पर्यायवाची खर भी होती है, बेसर होता है, चक्रीवान और वैशाख नंदन, रासव और धूसर, ये किसकी पर्यायवाची है, गधा की पर्यायवाची है। एक बार फिर से हम गधे की पर्यायवाची को रिपीट करेंगे।
चक्रीवान, बेशर, रासव, वैशाख नंदन, खर, धूसर, ये सभी किसके पर्यायवाची है? गधा के पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया बेसर, धूसर, चक्रीवान, रासव, सॉरी देखिए बेसर, दो बार लिख गया यहां पर, तो बेसर, धूसर, चक्रीवान, रासव, खर और वैशाख नंदन। वैशाख नंदन, जो वैशाख में हो आनंदित, है ना। वैशाख नंदन का अर्थ यह है कि जो गधा होता है वो वैशाख के दिन में अर्थात ग्रीष्म ऋतु के समय में क्या होता है कि वो इसको महसूस होता है कि जितने भी ये फसल है, हर तरफ सूखा रहता है, उससे महसूस होता है कि ये सब हमारे द्वारा ही खाया गया है, हमारे द्वारा चरा गया है, तो उससे आह्लादित होता है, प्रसन्नचित होता है और पुलकित होता है, और उस समय वो बहुत ताजा रहता है, ताजा मोटा रहता है, अर्थात ये शरीर से एकदम तंदुरुस्त रहता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो हर तरफ जो वो देखता है कि इधर तो सब तरफ हरा ही हरा है, उस समय उसको दुबला सा हो जाता है, इसलिए वहां पर उसको वैशाख नंदन बताया गया। चक्रीवान, धूसर, बेसर, ये वो महत्वपूर्ण शब्द जो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।